मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल, तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा खिया हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा।
लगती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। वेलकम है आप सबका, स्वागत है, गुड आफ्टरनून। जैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था, अष्टवक्र जी ने कहा था कि 20 साल की आयु जो होती है व्यक्ति की, 20 साल की आयु का जो चेहरा होता है वो प्रकृति की देन होती है। 30 साल के बाद का चेहरा उसके जीवन के उतार चढ़ाव की देन होती है, और 50 के बाद का चेहरा जो जीवन भर उसने कमाया उसकी देन होती है। तो हम सभी देख सकते हैं दीदी को कि कितना कमाया हुआ चेहरा है। जो अभी तक, जैसे बाबा ने कहा था, आज मुरली में ही बाबा ने कहा, स्मृति स्वरूप सो कर्मेंद्रिय जीत, फिर प्रकृति जीत, फिर कर्मातीत स्थिति, फिर आसनधारी, विश्व राज्य अधिकारी। तो ये पांचों ही स्टेज हमें आप में दिखती है। और इसके पहले की संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, साकार बाबा की पालना लिए कुछ गिने चुने लोग हैं, और उन गिने चुने लोगों में दीदी तो भाग्यशाली है ही, लेकिन उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली हम हैं जो हमारे साथ, और इस मंथ में स्मृति अव्यक्त मंथ में दीदी हमारे साथ है। तो थैंक यू दीदी जी, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और आने के लिए। जब आप आते हैं, एक तो हम बिजी हो जाते हैं, और और बहुत सारे लोग आते हैं देख के खुशी होती है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि दादी आई हुई है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ज़्यादा खुशी होती है आप सबसे मिल कर के, या आपको ज़्यादा खुशी होती? मुझे लगता है मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग यूके में कम ही होती तो नॉर्थ के तरफ जाने में भी बहुत वर्ष लग जाते, परंतु यहाँ सबकी मुलाकात हो जाती। मैं देख रही हूँ कि भिन्न भिन्न स्थानों से बहुत बाबा के बच्चे आ गए हैं, तो मुझे खुशी होती है आप सबसे मिलकर। और सुकांति बहन पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बातें लाती जनवरी मास विशेष हम सबके लिए है। स्मृति दिवस का भी मास है, परंतु तपस्या मास भी कहेंगे। जब तपस्या होती तो उसमें पहले तो साकार बाबा याद आता कि बाबा की तपस्या के फल स्वरूप हम सब यहाँ बैठे हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि बाबा ने पहले से ही बच्चों का आह्वान किया था, तो सिर्फ शिव बाबा ने नहीं याद किया था बाबा के बच्चों को, परंतु दादी कई बार बताती है कि कराची के दिनों में भी बाबा कब कब गुम हो जाते थे। बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, परंतु लगता है कि बाबा यहाँ नहीं है। तो बाबा से पूछते थे, बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा कहते थे कि मैं सिर्फ आप थोड़े बच्चों का बाप थोड़ी हूँ, मैं तो सारे विश्व के बच्चों का बाप हूँ। तो बाबा अपने बच्चों को तब से कराची के दिनों से याद करते रहे।
अभी भी कोई बात कराची की आए तो दादी कहे कि वो स्थान है जहाँ बाबा ने सारे विश्व परिवर्तन का फाउंडेशन लगाया। तो आप सोचो कि बाबा ने कब से आह्वान किया था बाबा के विदेश के बच्चों को, परंतु ये भी एक बारी साकार मुरली में बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि आप बच्चों को, खास जो भारतवासी बाबा के विदेशी बच्चे हैं, बाबा ने उन्हों के लिए कहा था कि बाबा ने आपको विदेश भेजा ताकि आपकी जीवन सुखी रहे। वेरी इंटरेस्टिंग। भारत में शायद आपकी जीवन इतनी सुखी नहीं हो पाती थी, परंतु बाबा ने विदेश भेजा। बाबा खास उस समय अफ्रीका के कुछ बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे, परंतु मैं देखती हूँ कि सभी बाबा के बच्चे बहुत आराम से सुखी बैठे हैं, लौकिक जीवन में भी और अलौकिक में भी। तो बाबा ने कितना ध्यान रखा है हम सब के लिए। हम अपने लिए जितना सोचते हैं या अपने परिवार के लिए जितना सोचते हैं, बाबा उससे अधिक हम सब के लिए सोच करके हमें हर प्रकार का सब बच्चों को प्रबंध देते। और जब दादी गुलजार आई थी 76 में फर्स्ट टाइम, वो दादी गुलजार का यात्रा फर्स्ट टाइम था भारत से बाहर। तो दादी ने जब विदेशी बाबा के बच्चों को देखा, उस समय चार्ली आदाद हाजिर थे, निक भी हाजिर था, डेविड अभी नहीं है शायद, परंतु ये सब तब तक बाबा के बच्चे आ गए थे। तो दादी गुलजार से दादी जानकी ने पूछा कि इन्होंने विदेश में जन्म क्यों लिया, दूसरा धर्म, दूसरा रिलीजन, दूसरा कल्चर, बिल्कुल भिन्न प्रकार से। तो दादी के पास बिल्कुल तैयार उत्तर था। दादी ने बताया कि बाबा ने इन्हों को उन स्थानों पर भेजा ताकि वो निमित्त बन सके अपने देश वालों की सेवा करके उन्हों को जगाने के लिए। राइट? तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि कैसे बाबा के बच्चे, चाहे भारतवासी विदेशी है, चाहे विदेशी है, परंतु बाबा ने सब बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर प्लान बना करके रखा था कि किन बच्चों को किस तरह से संभालना है और किस तरह से उन्हों के द्वारा सेवा करके उन्हों का भाग्य भी बनाना है अथवा विश्व की सेवा भी करानी है। तो बाबा सदा बेहद में और हम बच्चे कब हद में आ जाते। तभी 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने बार बार याद दिलाया, अभी आपको कहाँ रहना है, आपको रहना है बेहद में। और सचमुच आप 1 सेकंड में सोच करके फ़र्क देखो। कोई भी बात में आप हद में आते हो तो किस प्रकार के विचार चलते, और आप 1 सेकंड में नहीं, एक संकल्प से, बुद्धि योग से आप बेहद में चले जाओ, तो बेहद में बिल्कुल वही सीन अलग लगती, भिन्न प्रकार से आपको नजर आएंगी। और उसमें भी मुझे क्या करना है वो समझ में आएगा। तो हद की बुद्धि से हम सोचते हैं तो कहेंगे बाबा आए, साकार में थे, हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने मिस किया। और बेहद में सोचेंगे तो कहेंगे कि हाँ, जो साकार बाबा की पालना थी, हम लोगों को अव्यक्त बाप दादा ने इतनी ही अच्छी पालना दी साकार में। मैं अव्यक्त की बात अभी तक नहीं कह रही हूँ। अव्यक्त बाबा बाप दादा खास बच्चों के प्यार में, जैसे आज कहा, आप इतने श्रेष्ठ आत्माएं हो जो बाप दादा को भी निराकार आकार वतन से खींच करके यहाँ ले आए
अपने प्यार की शक्ति से, तो आप कितनी शक्तिशाली आत्माएं हो। तो साकार में अव्यक्त बाप दादा ने बहुत बहुत पालना दी, और साथ ही साथ दादियों की जितनी पालना आप सभी को मिली है, मैं समझती कम ही देश होंगे जहाँ दादियों का इतना जाना आना रहा। दादी जानकी तो आकर के लेस्टर में राते राते रहती थी कितनी बार, अनगिनत बार। कहीं कभी कभी सोचते ना, दादी कुमार का हमारे देश में 5 बारी आई, 10 बारी आई। दादी जानकी तो अनगिनत बार आई, परंतु दादी प्रकाश मणि भी कितनी बारी आई। एक एक दादी, दीदी का भी सोचो, दीदी भी आई। दीदी तो बहुत ही कम विदेश के स्थानों पर गई, परंतु लेस्टर में तो ज़रूर आई। तो पालना जो हमें मिली है, अव्यक्त बाप दादा ने साकार में आकर के दी, दादियों ने दी। और अब बाबा क्या चाहते, बेहद में स्थित रह कर के फिर सोचो कि अब बाबा ने हमें कौन सी सीढ़ी का कदम दिखाया है कि अभी इतने वर्षों के बाद 48 इयर्स की तपस्या बाबा ने वतन में की है हम सब के लिए। आप किसके लिए 1 मास इंतज़ार करो, 1 घंटा इंतज़ार करो कहेंगे हम तो थक गए। और बाबा ने 48 वर्ष इंतज़ार किया है हम सब बच्चों का। तो अब बाबा क्या चाहते कि हम अपनी स्थिति ऐसी ही अव्यक्त बनाएं जैसे बाबा, ताकि जो बाबा कहते हैं कि सारा ही समय, पूरा ही समय आपका मिलन मनाता चलता रहे। कोई बात के कारण भी आप नीचे न आए, आपकी सदा बेहद में स्थिति बनी रहे, ताकि बेहद की स्थिति में, आपकी अव्यक्त स्थिति में आपकी मुलाकात बिल्कुल सदा के लिए चालू रहे। तो बाबा ने ये बहुत अच्छा हमें सबक सिखाया आकर के। दूसरा, दादी जानकी जब जब आती रही है, ये लास्ट 3-4 साल, दादी अनेक बातें बताती, परंतु उसमें यदि मैं सोचती हूँ कौन सी एक बात दादी ने बार बार हमें याद दिलाई है, दादी ने ये खास याद दिलाया है कि परिवार का संगठन कितना सुंदर है। परिवार का संगठन के प्यार को सदा कायम रखें, परिवार के संगठन में एक मत बन करके चले। तो अव्यक्त बाबा ने इस बार कौन सी बात याद दिलाई विशेष, कि ये संगठन कितना सुंदर है, ये परिवार कितना सुंदर है। कब कब 63 जन्मों का हिसाब किताब की बातें आ जाती क्योंकि बाहर वाले थोड़ा कुछ करते हैं तो हम कहेंगे उनको मालूम नहीं है, उनको पता नहीं है, वो तो ब्राह्मण नहीं है ना। परंतु जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ब्राह्मण परिवार के, हम सोचते हैं कि क्या उन्होंने आज की मुरली नहीं सुनी क्या ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। परंतु ये है यहाँ की बातें सोचना। 1 सेकंड में ऊपर चले जाओ तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो पूर्व का कुछ भी जो है हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है, अपने संस्कारों का भी पता चलता जाता। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी उस दिन, यदि टेस्ट पेपर में पास नहीं होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आप कहो कि टेस्ट पेपर आए ही नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे तो टेस्ट पेपर का आना बहुत आवश्यक है, खुद का भी पता चलता और आगे बढ़ने का भी मौका बनता। तो जब संस्कारों के मिलन की बात आती है,
उसी में ही सब कहेंगे कि हाँ, इसमें थोड़ा सा अभी कुछ सीखने को रहा हुआ है। मैं राइट कर रही हूँ? कौन समझता है मैं राइट कर रही हूँ? क्योंकि हर एक ने सब स्टेजेस पास करके सतो प्रधान, सतो रजो तमो अभी कहाँ पहुँचे थे, बिल्कुल कलयुग में। परंतु अभी रिटर्न जर्नी भी सबको वही करनी है। तो तभी जो मैं बातें कह रही हूँ, बाबा की बातें हैं, हमारी बातें तो है ही नहीं। तो बाबा ने ही कहा हुआ है कि हर एक के सामने हर प्रकार की परीक्षा आएंगी ज़रूर। आज मेरे सामने अटैचमेंट की टेस्ट नहीं आई है, इसका मतलब नहीं है कि आने वाली नहीं है, आगे पीछे आएंगी ज़रूर। लोभ, मोह, अहंकार सब बातें आएंगे, परंतु मालूम है कि टेस्ट आया है, उसको मुझे पास करने के लिए बाबा ने हर प्रकार से सबक बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। और अभी मुझे अपना पता चलेगा कि मैं कहाँ तक वो लेसन समझा है और फिर उसको पास करके आगे बढ़ना है। तो एक तो मार्क्स भी मिलेंगे, परंतु दूसरा बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जो मुझे और आगे के लिए सीखना है उसकी भी बहुत अच्छी तरह से पहचान होंगी। और हिसाब किताब भी उस बीच में कुछ तो चुकतू हुआ, तो अनेक प्रकार के फ़ायदे। तभी बाबा कितने बारी याद दिलाया कि संगठन कितना सुंदर है, संगठन कितना प्यारा है। बाबा कई बार परिवार को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। तो कहने का मतलब कि जब हम बाप समान की बात कहते हैं तो क्या जैसे बाबा परिवार को देख करके खुश होते, चाहे एक एक परिवार के मेंबर को देख करके खुश होते, क्या हमारी भी दृष्टि और वृत्ति, चाहे संगठन को देखो बेहद के रूप में, चाहे एक एक संगठन के अंदर बाबा के बच्चों को देखो, क्या हम भी ऐसे खुश होते हैं? हमारी भावनाएं भी इतनी एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ है या कुछ और बात उसमें मिक्स हो जाती? तो लक्ष्य हम सबका एक ही है, हमें बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए कुछ सीढ़ी भी चढ़नी होती है। तो खास अपनी दृष्टि वृत्ति को देख सकते हैं कि बाबा की दृष्टि वृत्ति में क्या है और हमारी दृष्टि वृत्ति में क्या है। और यदि कुछ भी फर्क है तो उसको मैच कर लेवे। मुझे याद आता कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मधुबन में तो हम तो स्कर्ट ब्लाउज़ पहन के जाते थे, बाल भी छोटे थे। परंतु बाबा ने ये सब एक्सटर्नल बातें कुछ नहीं देखी। बाबा ने क्या देखा? बाबा ने आत्मा को देखा। और बाप दादा इकट्ठे थे तो न सिर्फ आत्मा को देखा, आत्मा के तीनों ही कालों को देखा। और उस हिसाब से बाबा ने कई बातें कही। तो बाबा की दृष्टि चाहे संगठन के प्रति कि सब आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी सुंदर, चाहे व्यक्तिगत रीति के लिए बाबा ऐसे अपनी दृष्टि वृत्ति रखते हैं। एक एक जब बाबा के सामने आते, और न सिर्फ स्टेज पर आने की बात है, आजकल तो वो सीन भी समाप्त हो गई, परंतु तो भी बाबा आजकल जो बहुत लंबी दृष्टि देते हैं, पहले जो दृष्टि होती थी वो अलग, आजकल तो मैं समझती आधा समय तो दृष्टि ही होती। तो जो बाबा इतनी लंबी दृष्टि देते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा हर एक को देख रहे हैं, हर एक को समझ रहे हैं
और हर एक को स्मृति दिलाते हैं कि आप कौन हो। बाबा की दृष्टि में ये शक्ति है। तो आज जो बाबा कहते थे पांडव शक्तियों को कौन सा काम करना है, आपका तीसरा नेत्र ऐसे अलर्ट हो, इतना खुला हुआ हो, जो आप औरों की बातों को भी समाप्त करके उन्हों को भी ऊंच उठा सके। तो ये तो हुई बाहर वालों की बात, परंतु ब्राह्मणों के संगठन के अंदर जैसे बाबा एक एक आत्मा को देखते हैं, हमें बाप समान बनना है तो मुझे भी एक एक आत्मा को उसी दृष्टि से देखना है। जब लंदन की सेवाएं शुरू हुई तो उस समय किसी के साथ मेरे मन में बहुत क्वेश्चन चलते थे, क्योंकि उनका जिस तरह से व्यवहार था, लगता था कि इससे सेवा नहीं होगी परंतु और बातें हो रही। तो मैंने दादी को बोला कि दादी तब तक 74 में आ गई थी। तो मैंने दादी को बताया कि दादी ये बात ऐसी है, परंतु इस करने से तो अच्छी रिजल्ट नहीं होंगी, सेवा नहीं होंगी। तो दादी कहती कि मैं उस व्यक्ति को उस नज़र से देखती हूँ जैसे साकार बाबा देखते थे। तो तुम उसकी ये और बातें नहीं देखो, तुमको भी मालूम है कि बाबा उसको किस प्यार से, किस रिगार्ड से देखते थे। अब उसको उसी दृष्टि से देखो तो आप देखना कि कैसे हर प्रकार से तुमको भी फ़ायदा, परंतु उसको भी आपका साथ का फ़ायदा मिलने से सेवा बहुत सफल होंगी। तो मैंने उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्योंकि मैं भी जानती थी कि बाबा उसको किस तरह से देखते थे। और बाबा को अव्यक्त हुए सिर्फ 5 वर्ष हुए थे, ज़्यादा समय नहीं होता है 5 साल। और वो तो दादी के पास तो 80 वर्षों की याददाश्त है कि बाबा ने उसको कैसे देखा था, किस प्रकार की दृष्टिवृत्ति थी। तो उस हिसाब से 5 साल को तो नथिंग। तो दादी को हर प्रकार की सीन याद थी। तो जब मेरी दृष्टिवृत्ति, मैंने उस बात को याद किया कि बाबा कैसे उसको देखते थे, तो फिर वो संबंध में फ़र्क हो गया, बहुत मीठा संबंध हो गया, बहुत रिस्पेक्ट का संबंध हो गया। तो फिर सेवा भी उस अनुसार आगे चलती रही। तो कहने का मतलब कि चाहे बड़ा संगठन हो चाहे व्यक्ति हो, हम एक एक को उन्हों को ऐसी दृष्टि से देखें जैसे बाबा देखते, तो हमारे संगठन में वो एकता की शक्ति होंगी। और जो रियलिटी में हम सभी आत्माओं ने एक दूसरे के साथ 63 जन्म तो हिसाब किताब बना, परंतु चक्कर कितना समय हमने लगाया है, 5000 वर्ष का। एक छोटी सी बात आप सोचो, प्रैक्टिकल फिजिकली बाबा और दादियाँ लास्ट तक एक छोटे से ही इलाके में वहाँ ही इकट्ठे रहे लास्ट जन्म तक। और हम लोग भी तो बाबा के संग चाहे 84 बर्थ्स नहीं, 82, 83 बर्थ्स तो नज़दीक ही रहे होंगे ना। जैसे बाबा ने दादी को एक बारी बोला, जब दादी 4 साल यहाँ रह करके फिर वापस भारत गई, तो आप सोच सकते हैं कि बाबा और दादी की कितनी अच्छी मुलाकात हुई होंगी। उन दिनों में वीडियो का हिसाब नहीं था जो वो उस समय रिकॉर्ड करके हमारे लिए रखे, परंतु जब मैंने बाद में मुरली पढ़ी और मुरली ट्रांसमिशन का भी हिसाब नहीं था, तो 1 सप्ताह के बाद हमारे पास मुरली आकर के पहुंची। परंतु बाबा के महावाक्यों से ही पता चला कि किस प्यार से बाबा ने मुलाकात की होंगी।
तो बाबा ने दादी को कहा कि अकेली नहीं थी, बाबा साथ था, जो तुमको सदा यही अनुभव रहा कि बाबा साथ है, क्योंकि 84 जन्मों का आपका बाबा के साथ संबंध रहा है। जिस घड़ी बाबा पूज्य बने, आप भी साथ साथ पूज्य बने। जिस समय बाबा पुजारी बने, आप भी साथ साथ पुजारी बने। तो सारे चक्कर का आपका समीप का संबंध रहा है। तो इस कारण से अभी भी 4 वर्ष की दूरी की बात नहीं है, बहुत अच्छा साथ का अनुभव आपको रहा और साथ निभाया। तो आज हम भी सब चाहते हैं कि हम ऐसे ही बाबा के साथ साथ रहें, ताकि 84 जन्म हमारा बाबा के साथ जन्म जन्म का हिसाब रहे। भक्ति में सभी परमात्मा को कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ, परंतु द्वापुर कलयुग में तो वो बेचारे ढूंढते रहे, मिला नहीं मिला क्या मालूम। परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना जो हमें अनुभव कराया, और फिर साथ साथ ब्रह्मा बाबा के हम चक्कर में घूमते रहे, और बाबा के शिव बाबा के लिए भी इतना ही मन में प्यार रहा, जो अंतिम जन्म में फिर भी हम भाग करके बाबा के पास पहुंच गए। कईयों के सामने कई प्रकार की दीवार भी आए होंगे, परंतु वो दीवारों को पार करके बाबा के पास आकर के बैठ गए। तो बाबा जिस तरह से हमें याद दिलाता कि हम कौन हैं और हमारा परिवार कौन है, यदि उस बात को याद करती हैं तो अत्यंत खुशी रहती। तीसरी बात जो बाबा ने विशेष याद दिलाई, आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? संगम युग में बहुत काम करना पड़ता है क्या? सुकंती बहन, मैं आती हूँ तो ज़्यादा काम बढ़ जाता। ये तो संगठन की खुशी का वर्णन आप कर रहे थे, मैं समझ गई। परंतु बाबा ने बहुत अच्छा काम दिया। सदा ही खुश रहना और खुशी बांटते रहना, हर एक के साथ खुशी बांटने का ही काम करना। तो आप सोचो कि ये कैसे हो सकता? पहले तो जो बाबा की आज्ञा है कि अपने पास खुशी का खजाना जमा रखना, और फिर साथ साथ साकार बाबा की आज्ञा को याद करो। बाबा का बहुत बड़ा मंत्र हम सबको मिला हुआ है, न दुख देना न दुख लेना। खुद सुखी रहना तो फिर औरों को भी सुख दे सकेंगे। अभी 2 दिन पहले किसी ने कुछ बातचीत चल रही थी, तो उसने अपना पुरुषार्थ की बात बहुत अच्छी सुनाई। कहती है कि मुझे आजकल के ड्रामा को देख करके, क्योंकि आजकल तो अभी भी जो हम बाबा के बच्चे यहाँ उद्घाटन पर आए थे, बैरनेस वर्मा और उन्हों का पति, उन्हों के साथ बैठी थी, जमनी बहन अभी भी उन्हों के साथ है। तो संसार की हालत क्या है, आप सोचो तो सही, संसार में क्या लगा हुआ है। बिल्कुल यदि पहले से ही किसको पता नहीं था कि दुख की दुनिया है, आजकल तो बहुत बिल्कुल वो बात स्पष्ट नजर आती कि सचमुच दुख की दुनिया है हर प्रकार से, और कितना गमसान लगा हुआ है। एक देश की बात नहीं, हर देश के अंदर, हर देश के अंदर गमसान ही गमसान लगा हुआ है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना होगा?
अचल अडोल रहना होगा, आज की बाबा की आज्ञा। परंतु साथ ही साथ बाबा ने हमें काम दिया है कि आप फरिश्ता रूप में रह के, हलचल से ऊपर रह करके अन्य आत्माओं को भी हलचल से पार जाने का रास्ता दिखाओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाओ। चाहे अभी ही कितना भी दुख हो, परंतु आप यदि उस दुख की स्थिति में दुखी होंगे तो आप औरों को दुख से मुक्त नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं। मुझे याद आता है कि एक बहन कुछ वर्ष पहले, उसको इस बात का बहुत बहुत अफसोस था कि हमें पांडव भवन में नहीं रहना है, हमें नीचे शांतिवन में रहना है। नहीं तो वो बहुत मजबूत आत्मा है, उसका निश्चय, उसका संबंध बिल्कुल अटूट बाबा के साथ, दादियों के साथ। परंतु जिस घड़ी वो अचानक ही प्रोग्राम बना था, क्योंकि संख्या बढ़ती गई और दादी जी के दिनों की ही बात है, तो फिर उस समय शशि बहन ने रोज़ हम लोगों को आकर के नंबर बताती थी कि आज तक इतने आ गए हैं, अभी इतने आने वाले हैं। और पता नहीं क्या था उस समय, कौन सा जादू था जो बहुत लोग, रोज़ 50 लोग और एक्स्ट्रा न सिर्फ जो लिस्ट में है परंतु एक्स्ट्रा का ऐड होता गया। तो आखिर वो बिल्कुल कहे कि यहाँ संभव ही नहीं है। तो फिर हम लोग कहे कि कुछ लोग ऊपर कुछ लोग नीचे, ये भी तो ठीक नहीं रहता। तो दादी जी ने कहा, मैं सबको खुली दिल से निमंत्रण देती हूँ, सभी नीचे आ जाए। हम लोग नीचे गए, परंतु इतना तो टाइम भी नहीं था जो हम लोग विश्व में मैसेज भेजें। तो ये बहन अहमदाबाद तक पहुंच गई थी, तो उसको पता नहीं था, और वो तो अपनी बुद्धि में पांडव भवन की तैयारी करके आई थी। फिर वहाँ पर ही अहमदाबाद में लोटस हाउस में ही उसको समाचार मिला कि तुमको तो शांतिवन रहना है, ऊपर कोई नहीं रहेगा, सब नीचे आ जाएंगे। तो वो तो बहुत घबरा गई। फिर 2 दिन तक हम लोगों से मिली ही नहीं। इतना उसका मोतियों की धारा बहती रही, उसका इतना मधुबन से, पांडव भवन से प्यार। फिर आखिर भी तो बाबा तरीका ढूंढते हैं, तो फिर हाँ, वो पहले मिलने ही नहीं चाहती थी वो 2 दिन। फिर आखिर हम लोग मिलने गए तो मिली। तो तब तक उसने बाबा की मदद से अपने मन को थोड़ा शांत किया था। तो मैंने कहा कि मतलब क्या, बाबा का घर है, हाँ अच्छा चलो थोड़े दिन यहाँ, फिर जाना ऊपर। तो कहती है कि एक तो हाँ मधुबन के लिए प्यार, परंतु मैं सोचती हूँ कि मुझे एक और बड़ा भारी सबक सीखना था। मुझे जल्दी किसी भी बात का दुख नहीं होता, परंतु इस बात का बहुत मुझे दुख हुआ। परंतु उससे एक बात मैं सीखी, जब मैं दुखी होती हूँ मैं सेवा के योग्य हूँ ही नहीं। मेरे द्वारा बाबा कुछ सेवा नहीं करा सकता। जब तक मैंने अपने मन को शांत नहीं किया है और दुख से किनारा नहीं किया है, तब तक मैंने बाबा को नहीं पहचाना है, संबंध तोड़ नहीं निभाया है, और साथ साथ सेवा के मैं योग्य नहीं हूँ। शायद मुझे ये सबक सीखना था, बड़ी थी बड़ा सबक। उस समय भी हंसती भी थी और रोती भी थी। आंसू भी आ रहे थे, परंतु अपने ऊपर तब तक हंसना शुरू किया। तो कहने का मतलब कि जब हम दुखी होते हैं, बाबा भूला हुआ है। मैं समझती 2 दिन पहले
बाबा ने बहुत फोर्स से मुरली चलाई थी कि क्या आप विधवा बन गए। भाइयों को तो मालूम नहीं है विधवा का क्या अनुभव होता। सभी बहनों को भी तो नहीं मालूम, कुमारियों को भी तो नहीं मालूम, परंतु पता तो है ना। भारत में तो बाबा के बच्चों में भी ये बात नहीं है। मैं देखती हूँ कि जैसे बाबा कहता नहीं कि कोई भी चाहे हलवा खाना, तो ऐसे नहीं कि फिजिकली शायद ज़रूरत हो हलवा खाना, परंतु भोग तो लगाना होता, तो उसमें कई बार हलवा भी होता। और हर एक ने अपने को ऐसे नष्ट मोहा की स्थिति बना करके रखी है। जो बाबा के बच्चे रोते नहीं हैं, ये तो प्रैक्टिकल इतनी स्थिति बनाई है। परंतु कहने का मतलब कि बाबा को रोना पसंद नहीं है, चाहे बाहर का रोना चाहे अंदर का रोना। तो कहने का भाव ये कि दुख हमें यदि आज तक भी कोई बात में महसूस होता, तो वो इशारा हमें मिलता कि अंदर अभी तक जो मुझे ज्ञान की धारणा करनी चाहिए अभी तक मैंने नहीं की हुई है, कोई भी बात के कारण। चाहे मधुबन में नहीं रहने का मिले उसका भी कारण। परंतु बाबा कहते हैं अपने को खुश रखो। तो एक तो है जो हम सोचते हैं कि कभी कभी कोई बाहर की बात आती है जिस कारण से हम दुखी होते, परंतु उसमें भी बाबा जब इतना ज्ञान दिया है, तन कितना भी बीमार हो, दुख क्यों हो। हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। मम्मा बाबा के एग्जाम्पल्स है, दादियों के एग्जाम्पल्स है। बाबा की लास्ट मुरली साकार में 18 जनवरी की मुरली, किसी ने हमको वो रिकॉर्डिंग भेजी और लंदन में भी वो 18 जनवरी को सुनाई। उसमें बाबा किसी ने तबीयत की बात पूछी है और बाबा कहते हैं कि बच्चों को ख्याल चलता है कि बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, परंतु ये तो बातें आती है जाती है। बाबा को मालूम है कि आधे घंटे के बाद बस शरीर छूटने वाला है, परंतु आधा घंटा पहले ये बातें तो आती है जाती है। आप सोचो तो सही बाबा की स्थिति क्या होंगी, कमाल है। और फिर तो और भी जो बाबा की बातें उस मुरली में है बहुत ही शक्तिशाली, परंतु खास ये बात मुझे ख्याल में आई। तो चाहे बीमारी हो, चाहे धन की बात हो, चाहे संबंध की बात हो, परंतु अपनी स्थिति को ज्ञान की शक्ति से उसी बात को ऐसे हम समझ करके अपने वृत्ति को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को हम बिल्कुल दूसरी रूपरेखा देख करके उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें, जिससे हमें दुख नहीं होगा। और कभी कभी ऐसे भी देखा है कि बाहर की बातों का कुछ भी बात नहीं है, परंतु तो भी कोई आत्मा दुख ले रही है। कारण कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी आत्मा दुखी हो रही है। तो हम जब आ रहे थे आज, तो ये बातचीत चल रही थी कि कौन सी बात है जिस कारण से फिर भी दुख होता। शायद कुछ संस्कारों में ऐसे बात भरी हुई है बहुत समय की, जो अभी तक इमर्ज होती है। चाहे कई बार ये भी मैंने देखा है कि आजकल, पहले मुझे इतना नहीं पता था, परंतु आजकल कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं। बचपन की कुछ न कुछ ऐसे बातें बीती है जो उस व्यक्ति को
पूरा याद भी नहीं है, 2 साल की आयु, 3 साल की आयु, उसकी जो छाप आत्मा के ऊपर एक बहुत गहराई से डली हुई है, जिस कारण से आज भी वो आत्मा असंतुष्ट है। तो कोई भी अपनी फीलिंग्स आती है दुख की, तो हम शांति से ऐसे ना कहें कि उसका दोष है, पहले तो किसको दोष देने से अपने को मुक्त करें, परंतु ये सोचे कि मेरे अंदर कौन सी बात है जिस कारण से मुझे दुख हो रहा है। यदि कोई एक्सटर्नल कारण है, उसको दृष्टिकोण बदलें उसके प्रति, परंतु जो बाहर की बात कुछ नहीं है तो भी आत्मा असंतुष्ट है, तो अंदर अपनी इस तरह से शांति से जांच करें। और फिर यदि कारण का ना भी पता चले, क्योंकि 2 साल 3 साल की आयु का किसको याद है। हाँ, कभी कभी माँ बाप को पता होता है तो बच्चों को भी बता देते कि हाँ इस आयु में तुम्हारी ये घटना घटी थी, परंतु चलो वो भी मुझे पता नहीं पड़ता, परंतु मुझे इतना तो समझ में आना चाहिए कि कोई मेरा ही संस्कार है या कोई अंदर से मेरी ही कोई बात छिपी हुई है जिस कारण से मैं असंतुष्ट हूँ। तो अभी बाबा के सामने वो बात रखें और बाबा माँ के रूप में जानता है कि मुझे किस बात की ज़रूरत है। बाबा को हम बताएं कि हाँ मुझे भी मालूम है कि मैं असंतुष्ट हूँ, और बाबा से इतना प्यार की शक्ति लेकर के उस अंदर की असंतुष्टता को मिटाएं और अपना दुख लेने का संस्कार हम परिवर्तन करें, ताकि आज जो संगम युग का हमारा अधिकार है, सुख शांति पवित्रता का, वो हम अच्छी तरह से अपने में भर देवें। जब पवित्रता की भी बात आती है, आप सोचो कि यदि दुख की लहर आ रही है, उसको पवित्र कहेंगे? किसको दोष देना वो तो बहुत मोटी बात है, परंतु कोई भी कारण से आज भी मैं बाबा की बच्ची बन करके मैं अंदर दुख रख रही हूँ, उसको भी हम कहेंगे कि ये बात अशुद्ध है। पवित्रता की शक्ति में कोई भी अशुद्धि नहीं, हर प्रकार से आत्मा बिल्कुल स्वच्छ, और जब आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है तो वो स्वच्छता बिल्कुल चमकती है, जैसे हमने दादियों के चेहरे को देखा है। दादी आज 101, परंतु दादी के आंखों में देखो, दादी के चेहरे को देखो, ये नहीं लगेगा कि दादी बूढ़ी हो गई। किस बात में हम लोग दादी को कहते, दादी अभी आपकी आयु बड़ी हो गई है ना। दादी कहती क्या बोला? तो कोई भी बात में हम ये इस जनवरी मास में आत्मा को इतना साफ करके रखें जो कभी भी हम किसी बात में दुख न उठाएं। और फिर जो बाबा इतना हमें सुख की बातें दे रहा है, आप कभी, ये मैं होमवर्क देती हूँ, मुरली के अंदर या ब्लेसिंग के अंदर, तपस्या पॉइंट के अंदर बाबा जो सुख की बातें बताता, वो आप अपने पास नोट करो। न सिर्फ यहाँ नोट करो, पहले तो यहाँ नोट करो कागज़ पर नोट करो। मैंने खुद अपने लिए देखा है कि मैं कभी सोचती हूँ कि ये बात मुझे याद रहेंगी, फिर भूल जाती। मैं सोचती हूँ कि अच्छी बात तो थी, परंतु क्या बात थी। परंतु ये जो हाथ चल करके कोई बात लिखी जाती, उसका जैसे कि इम्प्रिंट यहाँ ज़्यादा होता। कई बहनें ऐसे ऐसे कह रही है, भाई लोग ऐसे ऐसे नहीं कह रही है
तो जो बात नोट करते हैं उसका यहाँ पर भी नोट हो जाता। तो आप मुरली से ये बातें नोट करो, कौन सी बातें खुशी देने की, सुख देने की बाबा ने हमें बताई है। आपके पास ढेर की ढेर बातें जमा होती जाएंगी, रियली आप देखना। फिर जब थोड़ा भी देखो कि कुछ बात का लहस आ रहा है, थोड़ा सा भी, आप वो देखना अपनी नोटबुक को। 1 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऐसे किया, फिर वो बातें यहाँ छप जाएंगी। फिर आप खुद अपने आप को रिमाइंड करा सकेंगे वो सुख की बातों का। तो चाहे मन में अच्छी अच्छी बातें रत्न हम अपने पास रखें, चाहे अपने चित्त में अच्छी अच्छी यादाश्त की बातें रखें, क्योंकि दोनों बातें होती हैं, कुछ दुख देने वाली बातें और कुछ सुख देने वाली बातें। और इंसान को वो बातें भूलती नहीं है, दुख की बातें, जबकि मालूम है सुख की बातों से ज़्यादा आत्मा को ताकत होती, दुख की बातों से आत्मा कमज़ोर होती, मालूम भी है तो भी स्वभाव। परंतु अच्छी अच्छी बातें हम याद करें। दादी से पूछती है ना कि आपको 80 साल पहले की बातें कैसे याद रही। कहती है कि मैं जब शांति में बैठती हूँ, मेरे मन में वही सीनरी घूमती, मैं और बातें नहीं याद करती हूँ। और आप लोगों ने देखा है, दादी को 2 मिनट शांति का मिला, 5 मिनट शांति का मिला, ऐसे नहीं लगेगा कि दादी कोई अकेली बैठी है या खाली खाली बैठी है। ऐसे लगेगा कि दादी अपने मन को बहला रही है, बहुत कुछ अच्छी बातें सोच रही है। और रियली ऐसे ही दादी करती। पूछो कि आप कहाँ से ये सीखे, कहेंगी बाबा को देखा। बाबा का जो मंथन चलता था सदा अच्छी अच्छी बातों का, बाबा कौन सी बातें सोचता था, अच्छी अच्छी बातें सोचता था। तो मन में, चाहे चित्त में, चाहे बुद्धि में हमें अच्छी अच्छी बातें होंगी तो हम अपने को भी खुश रखेंगे। और जो संगम युग का खजाना है, सुख का खजाना, इतना हम अपने पास जमा करेंगे जो 21 जन्मों तक सिर्फ नहीं, परंतु सारे चक्कर में वो खुशी का खजाना हमारे पास इतना 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 जमा होगा, जो फिर हम पूरे ही कल्प में उस सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने ये जो कहा कि खुश रहो और औरों को भी खुशी बांटते रहो, सुखी रहो, औरों को भी सुख दियो। आप ये सोचो, जो दिन भर हमारी इंटरेक्शन होती है ज्ञानी आत्माओं के साथ चाहे बाहर वालों के साथ, उसमें हमने किसको खुशी दी, किसको सुख दिया। समय नहीं दे पाए, परंतु मुस्कुरा तो सकती हैं, 2 शब्द अच्छे तो बोल सकते हैं। तो ये यदि हमने बाबा की मुरली से मंत्र लिया तो हमारे बहुत फ़ायदे का रहेगा। और बाबा का प्यार तो उस दिन ऐसा था जो बाबा जाने ही नहीं चाहता था। परंतु आप लोगों ने सोचा होगा कि बाबा को क्यों छुट्टी दे रही है इतना जल्दी जल्दी सब कुछ। उसका भी रहस्य, दादी गुलजार 17 तक तो दोपहर तक अहमदाबाद में थी, कारण कि लंग्स का इन्फेक्शन था। और फिर उसके बाद ही डॉक्टर्स ने छुट्टी दी जाने की। तो दादी रात्रि को 10 बजे आकर के पहुंची है यहाँ शांतिवन, और दूसरे दिन बाबा की पधरामनी। तो शरीर तो चमक रहा है चेहरा, परंतु है बहुत कमज़ोर। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि कम से कम समय आप लोग ये कार्यक्रम चलाना। फिर भी 1.5 घंटा तो चला, और उनका यही था कि आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी तक कमज़ोरी है लंग्स की, तो इन्फेक्शन की तो बातें आप जानते ही हैं। तो थोड़े समय में भी
बाबा ने अपना बहुत बहुत प्यार का सभी को अनुभव कराया। तो कहने का मतलब कि अभी भी जो लास्ट तक भी बाबा ने इतनी सुंदर पालना दी, और हम सब इतने भाग्यवान हैं जो वो पालना हम दूर बैठे भी ले रहे हैं। परंतु अभी हमें यही सोचना होगा कि पालना का रिटर्न क्या। तो पालना का रिटर्न एक तो हम सुखी रहें और दूसरा हम औरों को सुख देते रहें, और साथ ही साथ जो बाबा हम सब में उम्मीदें रखते हैं हम वो उम्मीदें संपन्न करके दिखाएं। जैसे बच्चों को अपने लौकिक में भी जब बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता, आजकल तो ज़माना कुछ बदल गया है परंतु जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों के मन में ये भावना होती कि हमको माँ बाप की दुआएं चाहिए, और माँ बाप ने जो हमारे में उम्मीदें रखी है वो हम पूरी करके दिखाएं। तो अव्यक्त बाबा के लिए भी हम यही संकल्प रखते हैं कि जो बाबा ने हम सब में उम्मीदें रखी है कि विश्व को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह दिखाएंगे, विश्व की आत्माओं को हम बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगे, वो हम करके दिखाएं। ओम शांति। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग
जर्द सितारा, और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो जीना गवारा। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है, मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले, ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। थैंक यू रिया और झील को, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बाबा की याद में पहुंचा दिया हमें, और इनको सिखाने वाली जो है नम्रता, उसके लिए भी एक बार ताली बनती है, बहुत मेहनत की है। झील वापस तेरा तो दीदी जी उन्हें फूल दे रही हैं। ये चिल्ड्रन क्लास में आते हैं बच्चे रेगुलरली, और ड्रामा में भी ये लोग पार्ट लेते हैं, और बहुत अच्छा कल्चरल ग्रुप तैयार कर दिया है। Om Shanti, and it's a real joy for me to be here. I was here in September, I think, for a program. I love coming here. My name is Rachel, and I've been with Baba for 12 years. I came to Gyan in Cambridge, and then moved about a year later to London. So I was in Oxford for 3 years, and I'm now back in London. But really happy to be here for this program, to see all of you from so many places, but also this evening's program, which is going to be very special. So thank you very, very much for inviting me, and I look forward to coming again and again and again. Thank you. Thank you. Om Shanti. Name is Bhavna.
It's a real fortune to be here. I think, as gentleman was sharing and Baba said, I think the unlimited family, unlimited happiness, everything unlimited. And so I can really say, wow, Baba, wow, and wow, family, wow. So it's beautiful to be here. I've been around about 25 years, I think, and lots to learn, but such fortune to be part of this beautiful, beautiful family. Thank you, Baba. Om Shanti. It's so nice to see a house full, all from Midlands. I'm sure no one is missed out. Do you think anybody's missed out from your centers? Yeah? Oh, yeah, North is also here. So what a fortune. I'm saying to Deepika Ben and Indu Ben that in the month of January, you've got not only Baba and Bap Dada and the whole beautiful atmosphere that's been created by the Brahmins here and those who come here for tapasya, but you got a cherry on the cake. And you got two cherries, Sudesh Ben and Jayanti Ben. So very, very fortunate. Yeah? So 2017 has really kicked off for Leicester with very, very powerful blessings and presence of senior Baba's children here, instrument souls. And so you can imagine what 2017 is going to bring for all of you. Of course, it applies to all the centers in the Midlands. So everyone is really racing ahead of each other. And so this month is a very special month. It's a month of blessings. And so we are all showered by Baba's blessings. And so we want to remain under the canopy. So make sure you remain under the canopy of Baba's blessings and the blessings from Baba's senior instruments for the whole year. And by probably next year, by the end of December, we'll all become angels. Yeah, gentlemen? So you have angels, two angels, so we are all going to be angels. Yeah, we all will become angels. So we have to say that to ourselves every day. Om Shanti. Come. Introduce you to Pritesh Bhai. Pritesh Bhai has just arrived, and for him it's absolutely new world here. And he's coming from Bharat, Mumbai, and he's Baba's child. His whole family is in Gyan, and he's come here for work. His own the company has brought him here. He's based in Bedford, and he didn't know that his company is in Northampton and he's based in Bedford. And so he decided to find this service flat, and then he discovers his work is like miles away. Anyway, so he made it today to Leicester, and so we all are welcoming you, brother. Thank you everyone. ओम शांति। लौकिक में मैं एक्चुअली बचपन से ज्ञान में हूँ, तो बाबा ने पूरे बचपन से पूरा ऐसे पालना लेके आया हूँ मैं। वैसे तो घाटकोपर सब जोन से वहाँ एक डोंबिवली करके एक सेंटर है, वहाँ पे मैं पूरा फैमिली के साथ ज्ञान में आता हूँ। तो अराउंड जैसे मोर देन 24 इयर्स ज्ञान में हूँ। तो अभी बाबा ने ऐसा ड्रामा बनाया कि पहले भी 2-3 बार चांस मिला था, लेकिन मैंने रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पे अभी इस बार मुझे कंपल्शन था कि मुझे एनी हाउ यहाँ पे लंदन में आना ही पड़ा, कि कंपल्शन था इसलिए आना ही पड़ा। तो बाबा ने ऐसा चांस मिला कि मुझे पता नहीं था कि मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। मेरा थोड़ा डाइसी सिचुएशन था, तो मैं डेट एंड ऑल सब पोस्टपोन होते जा रहा था। तो बाबा ने एक ऐसा चांस दिया कि 18 जनवरी को ही मेरा टिकट बनाया बाबा ने। तो 18 जनवरी का भी मुझे मैं फ़्लाइट देख रहा था कि मुझे ऐसे दिल में था कि बाबा कैसे भी करके मुझे एटलीस्ट मुरली तो पूरा मिलना चाहिए बाबा का। तो फ़्लाइट भी मुझे ऐसा मिला कि रात को 2 बजे मेरा मुंबई से फ़्लाइट था। तो मैं घर पे पूरा मुरली सुना मैंने, और फिर बाबा का मैंने फिर मुरली सुनने के बाद फिर मैं घर से निकला और मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझे कदम कदम पे मदद कर रहा था, कि बराबर 18 जनवरी मेरा संकल्प था कि मुझे कैसे भी करके मुरली सुनना था। तो मैंने सुना, और मेरा ऐसा था कि अभी मुझे 1 साल के लिए लंदन में आना था। तो मुझे ऐसे दिल में था कि पूरा 1 साल अभी मैं बाबा के घर पे नहीं जा पाऊँगा, मधुबन नहीं जा पाऊँगा। तो बाबा ने ऐसा एक चांस बनाया कि 31 को मुझे कैसे भी करके, क्योंकि अभी ऐसा स्ट्रिक्ट हो गया कि हमें विदाउट एनी एडवांस बुकिंग जा नहीं सकते। तो बाबा ने चांस बनाया कि 31 भी बाबा ने मुझे मधुबन लेके गए, और 31 पूरा बाबा के साथ मना के फिर मैं निश्चिंत होकर 18 जनवरी भी सुन के यहाँ पे पहुँच गया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और फर्स्ट टाइम आप सबको मिलके और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओम शांति।
This body's name is Vijay. I'm from originally from Bangalore, but I was in Australia for 12 years. I've been in London for 5 months now. I currently stay near Bedford as a worker there. So I have a 3 years working visa, so I'll be there. I've been getting a lot of invitations to come to Leicester, but today is the first time I actually made it here. So very nice to see such a big, beautiful family. I've been 5 years in Gyan, and it's been a really wonderful journey ever since. And 18 Jan has been most touching journey, touching moments for me, because it brought me my inner qualities, my inner virtues stood out so clearly, as if I'm reading on a piece of paper. And Baba's drishti filled it with so much happiness. So I can able to stay in that constant stage of having my aim and objective very clear in my perspective. So it's been a wonderful journey, and being opportunity, a fortune to be around such close family with Jayanti Ben, with GCH, with every other place. Because where I was in Perth, we should wait for a year for one visitor to come by, and then they'll come only for 2 days, and then you should just wait to go to Madhuban. So it's not really, you should just, so this is like every week. So it's a good change, and I'm really enjoying it. Thank you. Om Shanti. थैंक यू. जो मैक्सिको और कार्डियफ की जो बहनें हैं वो भी आके अपना परिचय देंगे. और मैं इनके पहले बोलना चाहूँगी कि आज हम सबको 2-2 टोली मिलेगा, क्योंकि 2-2 दीदियाँ हैं हमारे पास, जयंती दीदी और जेमिनी दीदी. तो भूपेन भाई जिनका नाम लेंगे वही उठ के आएंगे. मधुबन की भी टोली मिलेगी और लेस्टर की भी. तो जिनका नाम लिया जाएगा वही लोग आएंगे उठ के. थैंक यू. I didn't bring Toli from Mexico, sorry. That's all I understood about Toli. Well, I was spiritually born 30 years ago in London, and Rama brought me back to Mexico for service. But for me, this is an inspiration of growth. I mean, so big, this place. And it is like being in Bharat. You are an inspiration. You are images of support. I'm very pleased to be here. Congratulations. Well, I live a bit closer. I'm from Wales. And I've always wanted to come to Leicester. I'd heard so many stories, and I like what Baba said, that we're one big happy family, and that's great. I came to Baba in 1984, and I've never looked back. Thank you.